नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदर इब्राहिम तराओरे ने बुर्किना फासो में शतरमुर्गों की फार्मिंग शुरू करने का फैसला क्यों किया और कैसे ये मंसूबा बुर्किना फासो की तकदीर बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, इब्राहिम तराओरे ने जब बुर्किना फासो के किसानों को शतरमुर्ग फार्मिंग के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके नज़दीक ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके जरिए मुल्क को मुआशी आज़ादी मिल सकती है। शतरमुर्ग अगरचे उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ने में कार से भी आगे निकल जाता है। इसकी जसामत बड़ी, ताकत ज्यादा और बर्दाश्त जबरदस्त है। यही खुसूसियात इसे दीगर जानवरों से मुमताज करती हैं। इब्राहिम का विजन ये था कि अगर शतरमुर्ग की अफजाइश को मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो बुर्किना फासो के लिए ये एक नया इनकलाब होगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि शतरमुर्ग के अंडे आम मुर्गी के अंडे से कई गुना बड़े और ज्यादा ग़िज़ाइयत वाले हैं। एक अंडा पूरे खानदान के लिए खुराक बन सकता है। इसके साथ साथ इसका गोश्त न सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है और आलमी मार्केट में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इब्राहिम तराओरे का विजन सिर्फ गोश्त और अंडों तक महदूद नहीं था। वो जानते थे कि शतरमुर्ग का चमड़ा दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स में इस्तेमाल होता है। इस परिंदे के परों को भी फैशन और सजावट की सनत में खास मुकाम हासिल है, यानी एक ही जानवर से 4 बड़े ज़राए आमदन हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने इसे बुर्किना फासो के किसानों के लिए सबसे मौजू इंतखाब करार दिया। इब्राहिम तराओरे ने कहा कि अगर हम इस मंसूबे को बड़े पैमाने पर ले आएं तो किसान खुशहाल होंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बुर्किना फासो दुनिया के नक्शे पर एक नए अंदाज में उभरेगा। लिहाजा इब्राहिम तराओरे ने शतरमुर्ग फार्मिंग को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो इंक्यूबेशन यानी अंडों से बच्चे निकालने के अमल पर दी। उनका कहना था कि अगर अंडों की हिफाजत और इंक्यूबेशन जदीद तरीके से ना हो तो पूरी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बुर्किना फासो में ऐसे जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जहां हर अंडे को साइंसी उसूलों के मुताबिक संभाला जाता है। इन मराकज़ में दर्जा हरारत हमेशा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे सही तरीके से नशोनुमा पाएं। नमी का तनासुब भी 30 से 40% के दरमियान बरकरार रखा जाता है। ये सारी मेहनत इसलिए की जाती है ताकि अंडों से निकलने वाले बच्चे मजबूत और सेहतमंद हों। इब्राहिम तराओरे ने किसानों को बताया कि अंडों को बाकायदगी से घुमाना भी जरूरी है ताकि अंदर मौजूद जनीन हर तरफ से बराबर नशोनुमा पाए। पहले ये सब कुछ हाथ से किया जाता था लेकिन इब्राहिम ने इसके लिए मशीनें मंगवाई। ये मशीनें खुदकार तरीके से अंडों को घुमा देती हैं और दर्जा हरारत और नमी को खुद कंट्रोल करती हैं। इस सहूलत ने न सिर्फ वक्त बचाया बल्कि कामयाबी की शरह भी कई गुना बढ़ा दी। अब बुर्किना फासो के किसान मुतमईन है कि उनके दिए हुए अंडे ज़ाया नहीं होंगे बल्कि हर अंडे से सेहतमंद बच्चा निकलेगा। ये सहूलत किसानों के एतमाद में इजाफा कर रही है और उन्हें आलमी मायार के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रही है। इब्राहिम तराओरे के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में इन मराकिज़ को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा ताकि हर गाँव इस इनकलाब का हिस्सा बन सके। दोस्तों, इब्राहिम तराओरे जानते थे कि बुर्किना फासो में सबसे बड़ा मसला खुराक की कमी है। इसीलिए उन्होंने शतरमुर्ग के गोश्त को एक बड़े हल के तौर पर पेश किया। शतरमुर्ग का गोश्त आम गोश्त की तरह नहीं बल्कि ज्यादा सेहतमंद और कम चिकनाई वाला होता है। यह लाल गोश्त होने के बावजूद दिल और सेहत के लिए महफूज समझा जाता है। इसी खुसूसियत की वजह से दुनिया भर में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इब्राहिम तराओरे ने हुक्म दिया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाई जाएं ताकि शतरमुर्ग को ज़बा करके जदीद तरीके से इसका गोश्त तैयार किया जा सके। इन फैक्ट्रियों में क्लोज लूप सिस्टम लगाया गया है जहां सफाई और हिफाजत के साथ हर मरहला मुकम्मल होता है। इससे न सिर्फ गोश्त के मयार को बेहतर बनाया गया बल्कि आलमी सतह पर भी इसे बरामद के काबिल बनाया गया। आज बुर्किना फासो के किसान न सिर्फ मुकामी मार्केट को गोश्त फराहम कर रहे हैं बल्कि अफ्रीका के दीगर ममालिक और यूरोप तक बरामदात कर रहे हैं। ये सब इब्राहिम के इस फैसले की बदौलत मुमकिन हुआ है कि किसानों को हुकूमत की मुकम्मल मदद दी जाए। गोश्त के पैकेट जदीद पैकेजिंग में तैयार किए जाते हैं ताकि ज्यादा दिनों तक महफूज रहें। इस मंसूबे से किसानों की जिंदगी बदल गई है। पहले जो किसान सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक मेहनत करते थे, अब वो आलमी खरीदारों से मुआहदे कर रहे हैं। दोस्तों, शतरमुर्ग के गोश्त के अलावा इसके चमड़े और परों को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यही वजह है कि इब्राहिम तराओरे ने जब ये मंसूबा शुरू किया तो उन्होंने ऐलान किया कि शतरमुर्ग का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं जाएगा। जिस तरह गोश्त मुकामी और आलमी मार्केट में बेचा जा रहा है, इसी तरह इसका चमड़ा और परों की तजारत भी बुर्किना फासो के लिए लाखों डॉलर कमा कर दी रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं शतरमुर्ग के चमड़े की। इस चमड़े की पहचान इसके ऊपर बने छोटे छोटे गोल निशानात हैं जिन्हें क्विल मार्क्स कहा जाता है। यही निशान इस चमड़े को मुनफरद और महंगा बनाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फैशन कंपनियां जैसे कि जूते बनाने वाले ब्रांड्स, बैग्स बनाने वाली कंपनियां और जैकेट्स तैयार करने वाले डिजाइनर्स इसी चमड़े को तरजीह देते हैं। एक आम चमड़ी बैग अगर $100 में मिलता है तो शतरमुर्ग के चमड़े का बैग हजारों डॉलर में खरीदा जाता है। यही वजह थी कि इब्राहिम तराओरे ने फौरन इस तरफ तवज्जो दी और बुर्किना फासो में छोटी छोटी टैनिंग फैक्ट्रियां लगवाईं ताकि मुकामी लेवल पर ही ये चमड़ा तैयार करके बरामद किया जा सके। किसानों को सिखाया गया कि शतरमुर्ग को ज़बह करने के बाद इसकी खाल को किस तरह साफ और महफूज किया जाए ताकि वो खराब ना हो। पहले ये चमड़ा यूरोप और एशिया की बड़ी कंपनियों को भेजा जाता था, लेकिन अब इब्राहिम चाहते हैं कि बुर्किना फासो में ही इससे मसनूआत तैयार हो।
यानी मुल्क के अंदर ही जूते, बैग्स और जैकेट्स तैयार किए जाएं ताकि मुकामी सनत को भी रोजगार मिल सके। इससे न सिर्फ किसान बल्कि नौजवान कारीगर और डिजाइनर्स भी फायदा उठा सकेंगे। अब आते हैं शतरमुर्ग के परों पर। दोस्तों, ये पर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अमली तौर पर भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि परों को साफ करके फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों, स्कार्व्स और मुख्तलिफ फैशन शूज में शतरमुर्ग के परों की मांग बहुत ज्यादा है। यही नहीं बल्कि ये पर फर्नीचर और घरेलू सजावट में भी इस्तेमाल होते हैं। लैंप शेड, सजावटी डिजाइन और डांस कॉस्ट्यूम्स में इन परों की कीमत लाखों में लगाई जाती है। इब्राहिम तराउरे ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि परों को जाया करना बेवकूफ़ी है। उन्होंने बुर्किना फासो के कई शहरों में छोटी वर्कशॉप्स खुलवाईं जहां खवातीन और नौजवान परों को साफ करके मुख्तलिफ मसनूआत बनाते हैं। कुछ परों को धोकर और रंग करके फैशन कंपनियों को बेचा जाता है, जबकि कुछ को बराह रास्त बरामद कर दिया जाता है। इस काम ने देही इलाकों में रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि परों को सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि इन्हें सफाई के आलात में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक में शतरमुर्ग के परों से बनी डस्ट ब्रशेस बहुत महंगे दामों फरोख्त होती हैं क्योंकि ये नरम और पायदार होती हैं। इब्राहिम ने इस मौके को भी ज़ाया नहीं होने दिया और किसानों को सिखाया कि परों को इस शक्ल में तैयार करें जो आलमी मार्केट में सबसे ज्यादा बिक सके। चमड़े और परों की ये सनत बुर्किना फासो के लिए वही किरदार अदा कर रही है जो तेल मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए करता है, यानी ये कीमती वसाइल हैं जो मुल्क को मुआशी आज़ादी की तरफ ले जा रही हैं। इब्राहिम तराउरे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बुर्किना फासो अपने वसाइल को पहचान ले तो उसे कभी बैरूनी कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शतरमुर्ग की फार्मिंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं शतरमुर्ग की चर्बी की, जो बज़ाहिर है काम चीज़ लगती है लेकिन हकीकत में सोने से कम नहीं। इब्राहिम तराउरे ने खास तौर पर इस हिस्से पर जोर दिया क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि शतरमुर्ग की चर्बी कितनी कीमती और कितने मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। उनका मकसद ये था कि बुर्किना फासो में शतरमुर्ग का कोई हिस्सा ज़ाया ना हो और हर चीज़ को आमदन और तरक्की का जरिया बनाया जाए। सबसे पहले शतरमुर्ग की चर्बी का सबसे मशहूर इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। इससे निकलने वाला तेल जिल्द के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इसे ऑस्ट्रिच ऑयल कहा जाता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसे क्रीमें, लोशन और शैम्पू तैयार करती हैं। इस तेल में कुदरती विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो जिल्द को नरम, मुलायम और झुर्रियों से पाक रखने में मदद देते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ने बुर्किना फासो में छोटी फैक्ट्रियां लगवाकर मुकामी खवातीन को यह हुनर सिखाया कि किस तरह चर्बी से तेल निकालकर इसे कॉस्मेटिक मसनूआत में ढाला जा सकता है। इसके बाद चर्बी का इस्तेमाल अद्वियात में भी होता है। कदीम दौर से ये चर्बी जोड़ों के दर्द, सोजिश और जल्दी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती रही है। मजीद साइंस ने भी ये बात साबित कर दी है कि शतरमुर्ग की चर्बी से निकला हुआ तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात रखता है। बुर्किना फासो के देहातों में अब इसे मरहम और तेल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आम लोग भी महंगे दवाइयों के बजाय सस्ता और मौसर इलाज हासिल कर सकें। दोस्तों, शतरमुर्ग की चर्बी के इस्तेमाल सिर्फ सेहत और खूबसूरती तक महदूद नहीं बल्कि ये फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। कई ममालिक में इससे कुकिंग ऑयल बनाया जाता है जो न सिर्फ जायके में हल्का है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है, इसलिए इसे दिल के मरीजों के लिए बेहतर समझा जाता है। इब्राहिम चाहते हैं कि बुर्किना फासो के लोग भी मुकामी ऑयल को अपनाएं और महंगे इमरादी तेलों पर खर्च होने वाले पैसे मुल्क के अंदर ही बचाएं। या एक और दिलचस्प पहलू यह है कि शतरमुर्ग की चर्बी से तैयार शुदा तेल में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो बुढ़ापे की रफ्तार को कम करते हैं। इसी वजह से ये दुनिया के बड़े ममालिक में एंटी एजिंग क्रीम्स में इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि बुर्किना फासो का ये तेल आलमी मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इब्राहिम के विजन के मुताबिक आज बुर्किना फासो में शतरमुर्ग की चर्बी कोई बेकार चीज नहीं रही बल्कि मुल्क के लिए एक कीमती खजाना बन गई है। किसान अब जानते हैं कि जिस परिंदे को वो पालते हैं उसके गोश्त और अंडों के साथ साथ चर्बी भी उन्हें रोजगार और खुशहाली दे सकती है। ये वो सोच है जिसने शतरमुर्ग फार्मिंग को बुर्किना फासो में एक मुकम्मल सनत बना दिया है। जी तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि इब्राहिम तराउरे ने किस तरह एक अनोखे फैसले से तारीख बदल दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। आपकी हिमायत ही हमें ऐसे मज़ीद हक़ाइक़ और मंसूबे दिखाने का हौसला देती है।